Let me share my screen. हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। यस यस, ये स्क्रीन विजिबल है मेरा, जो VS कोड का। ठीक है गाइस, अपना जो आगे का सिलेबस है वो अपन एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। उससे पहले अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मीनवाइल किसी भी क्लास से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट आता है ना, तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बेसिक सा फॉर्म बनाया था। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्म बनाया था। लेट मी शो द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, जिसमें था अपना लाइक यूजर नेम, नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अपन ने एक फॉर्म बनाया था जिसमें यूजर नेम, नेम और पासवर्ड अपन ने लिया था। ठीक है, अपन को क्या करना था फ्रंट एंड पे, उसके लिए लाइक अपन को सेव करानी थी वो स्टेट में चीज़ें, जो भी लाइक यूज़र इनपुट करेगा ना, है ना, उसको अपन को सेव करानी थी। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, बेसिक सी एक चीज़ बनाई थी, दैट इज़ एक स्टेट बनाई थी, दैट इज़ फॉर्म डेटा। है ना, फॉर्म डेटा में अपन क्या करते, अपन ने क्या इनिशियली क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अपन ने यूज़र नेम, नेम एंड पासवर्ड कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, ये अपन ने क्यों दिए, क्योंकि अपन ने जो फॉर्म बनाया उसमें अपन ने 3 फील्ड दिए, है ना, यूज़र नेम, नेम एंड पासवर्ड। तो अपन ने ऑब्जेक्ट में भी ये की वैल्यू पेयर इस टाइप में दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इनपुट बनाया था। ठीक है, ये तो लाइक बेसिक HTML है, दैट इज फॉर्म, दैट इज इनपुट फॉर यूजर नेम। ठीक है, दैट इज इनपुट फॉर नेम एंड दैट इज इनपुट फॉर पासवर्ड। इसमें अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा था वैल्यू, है ना, वैल्यू इस इनपुट फील्ड की क्या होनी चाहिए, फॉर्म डेटा डॉट नेम। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट नेम इस वेरिएबल में अपन ने एक ऑब्जेक्ट लिया है। तो ऑब्जेक्ट को अपन कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डॉट लगा के। ठीक है, तो फॉर्म डेटा डॉट नेम, तो इसकी ये वैल्यू हो गई। और सिंपली मैंने ऑन चेंज इवेंट पे अपना हैंडल चेंज फंक्शन कॉल किया है। हैंडल चेंज क्या कर रहा है, जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा लाइक यूजर ने दिया है उसको मैं सेव करा दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, प्रीवियस डेटा इस तरीके से सेव होगा, जो भी प्रीवियस डेटा इसमें लाइक पहले से यूजर ने दिया होगा। जैसे कि यूजर ने पहले दे दिया यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम, और फिर मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर नेम टाइप किया हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले वो यूजर नेम को सेव करेगा, फिर नेम को फिर से लाइक उसी ऑब्जेक्ट में सेव कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया। इट विल सेव द प्रीवियस डेटा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं उस ऑब्जेक्ट में ई डॉट टारगेट डॉट नेम कर रहा हूँ। ई डॉट टारगेट डॉट नेम क्या देगा अपन को, ये वाला नेम, नेम यूजर नेम। अगर मेरा नेम ये रहेगा तो सिंपली क्या कर देगा, वो जो वैल्यू है उसमें सेव कर देगा। मतलब यहाँ पे यूजर नेम की जगह जो भी यूजर नेम ने में वैल्यू दी होगी वो सिंपली यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके सेव हो जाएगी यूजर नेम के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेम रहेगा तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेम और यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। इसी तरीके से पासवर्ड, और पासवर्ड की जगह ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वही सिंपल यही किया था ऑन चेंज में, मैंने हैंडल चेंज फंक्शन कॉल किया था तीनों इनपुट फील्ड्स में। ठीक है, और एक बटन सिंपल बनाई थी मैंने, सबमिट बटन। दैट इज सबमिट बटन क्या कर रही थी, अपना हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर रही थी विथ इवेंट। ठीक है, हैंडल क्लिक अपन ने कहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हैंडल क्लिक फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, सेट विजिबल को ट्रू कर दे रहा है बस। ठीक है, ये एक मैंने स्टेट बनाई थी, दैट इज एक बूलियन स्टेट थी, ये फॉल्स था, तो मैं इसको सिंपली ट्रू करा दे रहा हूँ। हैंडल को ट्रू क्यों करा रहा हूँ वो अपन आगे देखेंगे। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अपना लोडिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, लोड नहीं हो रहा।
इस विजिबल को जैसे ही मैं ट्रू करूंगा यूजर नेम और नेम अपन को लिस्ट के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए मैं उसको इस विजिबल को ट्रू कर रहा हूँ। सिंपली अपना क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं लाइक वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। और वैल्यूज डालने पे ये ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है। ऑन चेंज फंक्शन क्या कर रहा है, फॉर्म डेटा में सेव करा दे रहा है डेटा, और जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो इस विजिबल जी वाली जो फंक्शनलिटी है, इस विजिबल क्या हो रहा है, सॉरी इस विजिबल फॉल्स हो जा रहा है। हाँ, इस विजिबल अपना ट्रू हो जा रहा है। इस विजिबल ट्रू जैसे ही होगा तो यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया, ये इफ एल्स की तरह काम करेगा। इस विजिबल जैसे ही ट्रू हो जाएगा मेरा, ये वाला डिव जो रहेगा अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे मुझे यूजर नेम और नेम दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे चेंज करने पे ये गायब हो जाएगा क्योंकि मैं उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। आज अपन कुछ लाइक अलग चीज़ें देखेंगे, है ना, कुछ एडवांस पार्ट देखेंगे कि अपन कस्टम सीएसएस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, है ना, सीएसएस फाइल बना के। प्रॉप्स देखेंगे, प्रॉप्स वगैरह। और अगर टाइम बचेगा तो अपन इसमें राउटिंग भी एक बार, राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे, ठीक है। तो लेट, ये अच्छे से नहीं जा रहे, मैं 3 क्लास से ले रहा हूँ ये चीज़। हाँ हाँ भाई, मैंने यही बोला कि अगर टाइम मिलता है तो अपन करेंगे। बेसिक अगर आज का मेरा एजेंडा प्रॉप्स वगैरह का है, ठीक है। प्रॉप्स ड्रिलिंग और ये सब कैसे होता है, इफ अगर अपने पास टाइम बचता है तो अपन राउटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं एक सीएसएस कैसे अपन कस्टम सीएसएस अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। कस्टम सीएसएस क्या होता है, जैसे अपन ने अभी अपन फ्रेमवर्क यूज लाइक बूट स्ट्रैप यूज करते हैं, टेलविंड यूज करते हैं। बट अपन ने जब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ा था तो अपन डॉट सीएसएस करके एक फाइल बनाते थे, ठीक है। तो उस तरीके से अपन कस्टम सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार देखना, सिंपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ स्टाइल, स्टाइल्स दे सकता हूँ नाम, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, ठीक है। इसको मैंने दे दिया नाम स्टाइल्स फोल्डर, ठीक है। स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मैं अलग से एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, अलग से फाइल बना दे रहा हूँ, सॉरी, फॉर्म स्टाइल डॉट सी एस एस, फॉर्म, ठीक है। तो जितनी भी मैं सी एस एस लिखूंगा फॉर्म से रिलेटेड इस फाइल में लिखूंगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे दे देता हूँ एक क्लास है ना, क्लास नेम विल बी माई, यहाँ पे क्लास नेम अपन जैसे एचटीएमएल में देते हैं क्लास दे देते हैं सिंपल, है ना। तो यहाँ पे अपन को रिएक्ट में क्लास नेम देना पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना करे एचटीएमएल और रिएक्ट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर्म, फॉर्म बॉडी, ठीक है, डॉट फॉर्म बॉडी। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर विल बी माई, ठीक है। अब मुझे ये मैंने सी एस एस फाइल बना ली, इसमें मैंने क्लास में सिंपल सी स्टाइल दे दी। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, है ना, यहाँ पे इस कंपोनेंट में मुझको ये वाली फाइल को यूज़ करना है, जो कि मैंने कहाँ पे बनाई है, स्टाइल फोल्डर में और फॉर्म स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे लगाना है इम्पोर्ट कीवर्ड, इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपल पाथ दे देना है इसका, स्टाइल्स स्लैश फॉर्म स्टाइल डॉट सी एस एस। सिंपल मैं इसको सेव करूँगा, एक बार देखूंगा, ये देखो मेरी जो सी एस एस है कस्टम सी एस एस अप्लाई हो गई यहाँ पे इस कंपोनेंट में फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्यों अप्लाई हुई, सिर्फ क्योंकि मुझे जो क्लास दी होगी वो सिर्फ शायद H1 में दी है, ओके H1 में दी है ना, मैंने इसको यहाँ से कट करके
फॉर्म में दे देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये अब ये फॉर्म बॉडी में अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था जो कि मैंने लाइक सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं वो दिया। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक सेपरेट फोल्डर बना लेना है स्टाइल का। ठीक है, फिर जिस भी कंपोनेंट से रिलेटेड, ये नेमिंग अपने ऊपर है, कुछ भी अपन दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक फाइल बना लेनी है डॉट सी एस एस करके। नहीं, मैंने ये एस आर सी में बनाया है, एस आर सी में ही बनाना हमेशा, है ना। मतलब इस एस आर सी के रूट फोल्डर पे मैंने बनाया है, कहीं भी बना सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तुम यहाँ पे भी बना सकते हो कंपोनेंट के अंदर एक अलग फोल्डर करके, है ना। जस्ट मैंने एक जो बेसिक स्ट्रक्चर रिएक्ट का होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एस आर सी में बनाया है। ठीक है, इसका भी तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने जो स्टाइल्स दिया, तुम सी एस एस दे सकते हो, ग्लोबल सी एस एस, जो भी देना आपको वो दे सकते हो। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे डॉट सी एस एस करके, उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे जैसे अपन सी एस एस लिखते हैं सिंपल सी एस एस लिखेंगे, और जहाँ पे मुझको इस सी एस एस को यूज़ करना है सिंपली इम्पोर्ट लिखूंगा मैं, और यहाँ पे उसका पाथ दे दूंगा, तो यहाँ पे सी एस एस अपने आप अप्लाइड हो जाएगी मेरे लिए। तो ये हो गया अपना कस्टम सी एस एस इम्पोर्ट करने लाइक लगाना, है ना। गाइस, इसमें कुछ डाउट किसी को, कस्टम सीएसएस अप्लाई करना किसी भी कंपोनेंट में? अभी के लिए जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया, यू कैन डू एनीथिंग, है ना, जस्ट फॉर द टाइम। या गाइस, आई वांट एवरीवन टू रिएक्ट, सभी रिएक्ट करो ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, इट विल बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है। या ठीक है, या गाइस, अभी देखो मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना है, दैट इज नैव। नैव में शायद दिस इज माय नैव बार, मैंने कहीं पर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज माय नैव बार। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने एक कंपोनेंट बनाया था दैट इज नैव बार, है ना, नैव बनाया था मैंने, सिंपली अपने इसको नैव से डिनोट करेंगे। इस नैव बार को क्या करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, अपने जो फॉर्म जो बनाया था मैंने वहां पे मुझे प्लेस करना है। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ, क्या हो रहा है, अभी सिंपली यहाँ पे दिस इज फॉर्म, ये वाला कंपोनेंट सिर्फ रेंडर हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे नैव भी लगाना, ऊपर नैव लगाना। तो सिंपली मैं इस तरीके से इसको करूँगा। ठीक है, और ऊपर इसमें सिंपली देखो कंट्रोल दबा के यहाँ पे मैं सिंपली स्पेस करूँगा तो मुझे उसका पाथ आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक। इस पर मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे मुझे ये इम्पोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डॉट नैव से यहाँ पे क्या करना है, लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस, है ना, कंट्रोल प्लस स्पेस, अपन को उस वो पाथ रिकमेंड हो जाएगा और अपने आप यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अपन देखेंगे कंपोनेंट, जो फॉर्म कंपोनेंट है उसके ऊपर मेरा लग जाएगा दिस इज माय नैव बार, हेलो। ठीक है, दिस इज माय नैव बार। ठीक है गाइस, बताओ मुझे कि कंपोनेंट प्लेस करना आया। जस्ट सिंपली जो भी कंपोनेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे नैव बार कंपोनेंट था, सिंपली मैंने नैव, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया होगा ऑब्वियसली, यस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है नैव। यहाँ पे मुझे प्लेस करना था कहाँ पे, ऊपर नैव में। ठीक है, ऊपर फॉर्म के ऊपर नैव बार प्लेस करनी। ठीक, तो सिंपली मैंने इस तरीके से उसको लिखा, है ना, नैव कंपोनेंट को, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो अपने आप मुझे वो इम्पोर्ट हो गया ऊपर। यहाँ पे अपन कस्टम इम्पोर्ट भी कर सकते, लाइक अपने इससे भी कर सकते हैं, लाइक इम्पोर्ट। ठीक है, नैव, देखो यहाँ पे सजेशन आ गया, नैव फ्रॉम नैव बार। ठीक है, तो ये मेरा नैव कंपोनेंट वहाँ पे लग गया, प्लेस हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ये सब हटा रहा हूँ मैं, ये सब हटा रहा हूँ, नैव बार ये भी हटा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माय नैव बार, तो ऑब्वियसली दिस इज माय नैव बार। ठीक है, अब गाइस देखना, अब यहाँ पे अपन लाइक किस तरीके से वर्क करेंगे। जस्ट प्रॉप्स का अपन फंडा समझेंगे। यहाँ पे प्रॉप्स क्या होती हैं रिएक्ट में। ठीक है,
जब मुझे इस कंपोनेंट से, जैसे इस कंपोनेंट में मैंने फॉर्म डेटा बनाया है, ठीक है, इस कंपोनेंट से मुझे डेटा पास करना है दूसरे कंपोनेंट में। क्या? इस कंपोनेंट में जो मैंने फॉर्म डेटा बनाया है, एक स्टेट बनाई है ना, कुछ भी डेटा हो सकता है, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ फॉर्म डेटा। इस कंपोनेंट से इस फॉर्म डेटा को मुझे दूसरे कंपोनेंट nav.jsx में ट्रांसफर करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, वो कैसे करेंगे अपन? सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अपन, जो भी अपन को नाम देना है, यहाँ पे अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर्म डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया, फॉर्म डेटा, अभी के लिए सेम नाम दे दे रहा हूँ, फॉर्म डेटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करूँगा। सिंपली यहाँ पे मैं कंसोल करा दूंगा फॉर्म डेटा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा, लेट्स सी, है ना। सिंपल क्या किया मैंने, जो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था दैट इज फॉर्म डेटा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वाले कंपोनेंट में यूज करना है नैव बार में, है ना। तो सिंपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नैव बार फॉर्म डेटा इक्वल्स टू फॉर्म डेटा, ठीक, लेट्स सेव। और nav.j6 में चेक करने के लिए सिंपली मैं उसे कंसोल करा रहा हूँ, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है अपने पास, क्या वहाँ पे वो कंसोल होता है या नहीं। ठीक है, कंसोल तो कुछ हो रहा है, ठीक है, कंसोल हो रहा है मेरे पास डेटा, इनिशियल जो फॉर्म डेटा की वैल्यू है वो यहाँ पे कंसोल हो रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यस इट इज कंसोलिंग माई डेटा, ठीक है, ठीक है, कंसोलिंग माई डेटा, मतलब मैं इस कंपोनेंट से, फॉर्म डॉट कंपोनेंट से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्या, प्रॉप्स। और प्रॉप्स अपन कैसे देते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कंपोनेंट यूज किया था, अपन कुछ भी यहाँ पे डेटा दे सकते हैं, लाइक इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डेटा दे सकता हूँ, ठीक है, डेटा, डेटा इक्वल्स टू फॉर्म डेटा। अब मुझे यहाँ पे किसको कैसे करना पड़ेगा, डेटा करके लाइक एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और किस तरीके से अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपन सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉप्स, ठीक है, जो कि प्रॉप्स हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपली कैसे, प्रॉप्स क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, क्या ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें सारे वेरिएबल्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ प्रॉप्स डॉट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं प्रॉप्स डॉट डेटा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉप डॉट डेटा में कंसोल हो रही चीज़ें, ठीक है, इट इज़ वर्किंग, है ना। तो सिंपली मैं प्रॉप से भी कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट भी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ डेटा करके यहाँ पे, है ना। गाइस ये चीज़ बताओ समझ में आई कि नहीं, प्रॉप्स का फंडा, प्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल, एक कंपोनेंट से जब दूसरे कंपोनेंट में अपन को डेटा ट्रांसफर करना रहता है, अपन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। गाइस लेट मी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप्स इज क्लियर टू यू, गाइस रिएक्ट एवरीवन, so I can use, yes I want everyone to react, Pratyushmani Nikhil, concept of props, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक। अब गाइस मुझे क्या करना है, जो फॉर्म डेटा है मैं उसको यहाँ पे सिंपली यूज भी करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज माई नैव बार हेलो, ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा props डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब मैं फॉर्म डेटा में वैल्यू डालूंगा, है ना, और देखना नैव बार में अपन को विजिबल होगी, लेट्स सी, okay, why it is not, hmm,
हाँ यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है, अच्छा सॉरी नेम था ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहित, तो देखो ऊपर नैव बार में मुझे वो रोहित लिखा आ जा रहा है ना। तो ये मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो भी डेटा है उसको इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, क्या मैं फंक्शन को पास कर सकता हूँ? यस, आई कैन डेफिनेटली ट्रांसफर दी फंक्शन। मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेट फॉर्म डेटा को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना। इट सेट डेटा को भी मैं इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिंपली मुझको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सेट डेटा नाम में दे दे रहा हूँ यहाँ पे, सेट डेटा इक्वल्स टू सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो इट विल ट्रांसफर माय सेट फॉर्म डेटा ऑल्सो। ठीक है, लेट मी कंसोल द थिंग्स हेयर, आई विल कंसोल props, आई विल कंसोल props। देखना है यहाँ पे पूरी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कंसोल रहेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे सेट डेटा लिखा आ रहा है और एक फंक्शन एफ लिखा आ रहा है, मतलब फंक्शन। ठीक है, सेट डेटा एक फंक्शन रहेगा जो कि लाइक सिंपली मेरा क्या करेगा, इस डेटा को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लाइक फंक्शन भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब मुझे पता चला कि भाई जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है ना, हेलो दिस इज माय नेव बार, तो मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्म डेटा डॉट नेम है वो कुछ चेंज हो जाए, है ना, कुछ फॉर्म डेटा में चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको लाइक मैनेज कर सकता हूँ, जैसे कि क्या करते हैं, इसका एक यूज केस समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो कुछ अपन नया ट्राई करते हैं, नया इन द सेंस चलो अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ये लिखता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ नेम पे अपने, ठीक है, तो उसके आगे लाइक कुछ वो लग जाए, जैसे कि नेम लिखा मैंने रोहित, तो उसके आगे सिंपल मिस्टर लग जाए, कुछ और लग जाए। ठीक है, तो वो मैं कैसे चेंज करूँगा, है ना। जैसे ऐसा कोई यूज केस होता नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, है ना? जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा, स्पैन के अंदर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक तो मैं क्या करूँगा, हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक, और यहाँ पे मैं बना दूंगा कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, फॉर्म डेटा कहाँ गया मेरा, यहाँ पे जो ऑन चेंज था, हैंडल चेंज सेट विजिबल क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं यही चीज उठाऊंगा, सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा मेरा कैसा रहेगा, प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट सेट फॉर्म डेटा, प्रीवियस डेटा सेव करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, यहाँ पर मैं करूँगा नेम, नेम शुड बी चेंज टू एम आर। ठीक है, और नेम शुड बी यूज टू प्रॉप्स dot data dot name। Let's see if it is working or not। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा रोहित, लिख लूंगा मैं नेम में रोहित लिखूंगा रोहित, और इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, सेट फॉर्म डेटा इज नॉट अ फंक्शन, सेट डेटा, ओके इट शुड बी सेट डेटा।
सेट डेटा करके मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, एक्सपोर्ट किया, सॉरी, ये देखो सेट डेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ भी यूज करना पड़ेगा सेट डेटा। लेट्स सी, it has some space. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टर लिखा आ गया है ना। मतलब मैंने क्या किया, उस फंक्शन को भी चेंज कर दिया। मतलब वो फंक्शन मैंने नैव बार में भी यूज कर लिया। जैसे ऑन क्लिक करके मैं कर दे रहा हूँ, इस नेम की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिस्टर लगा दे रहा हूँ, देखो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली मेरा ये था यूज केस, कि मैं जो सेट फंक्शन बनाया मैंने, है ना, फॉर्म में जो सेट फॉर्म डेटा का फंक्शन बना है ना, सेट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, उसको भी मैं पास कर सकता हूँ और दूसरे कंपोनेंट में सिंपली उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ उसको, सिंपली जो नेम है उसके आगे मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे मिस्टर। तो इस फॉर्म डेटा की वैल्यू चेंज हो जा रही है, इस फॉर्म डेटा की वैल्यू चेंज हो जा रही है किस कंपोनेंट पे, नैव कंपोनेंट में। ठीक है, तो ये था अपना लाइक प्रॉप्स, है ना। प्रॉप्स में अपन वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज देखते हैं, अपन सिंपल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, लेट्स सी कॉन्स्ट टेस्ट फंक्शन। ये सिंपली एक टेस्ट फंक्शन बनाया मैंने, कंसोल डॉट टेस्ट। या मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ ना, ठीक है, फॉर्म डेटा फॉर्म बॉडी वन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेंज बॉडी कलर। ठीक है, चेंज बॉडी कलर, चेंज बॉडी कलर। ठीक है, चेंज बॉडी कलर करके मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट येलो। बॉडी कलर ब्लैक। ठीक है, सेट ब्लैक, ब्लैक नहीं डार्क रखता उसको, डार्क में, डार्क सेट डार्क। ठीक है, शुरू में ये क्या रहेगा, यूज स्टेट इट शुड बी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया दैट इज चेंज बॉडी कलर। चेंज बॉडी कलर में सिंपली मैं कर दे रहा हूँ सेट डार्क को क्या कर दे रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको फॉल्स दिया। ठीक है, तो इसको मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, सेट बॉडी कलर विल बी माई ट्रू। ठीक है, अगर मेरा डार्क यहाँ पे ट्रू रहता है, अगर मेरा डार्क ट्रू रहता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ माई डार्क इज ट्रू, if my dark is true then it will apply the कौन सी क्लासेस, फॉर्म बॉडी, सिंपल है ना, रैंडम क्लास जो कि अपन ने बनाई है। एल्स, एल्स क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर्म बॉडी 2। ठीक है, इट विल अप्लाई द फॉर्म बॉडी 2 क्लास। लेट मी वंस कंप्लीट देन आई विल एक्सप्लेन मोर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और बना दे रहा हूँ, फॉर्म बॉडी 2 बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लैक। ठीक है, कलर कलर हो जाएगा मेरा वाइट। सी, और ये जो चेंज बॉडी कलर है मैं इसको यहाँ पे लाइक ट्रांसफर करता हूँ इससे, चेंज बॉडी कलर इक्वल टू चेंज बॉडी कलर। ठीक है, एक फंक्शन सिंपल मैंने बनाया चेंज बॉडी कलर। ठीक है, इसको सेव किया, मैप बार में गए अपन, मैप बार में इसको प्रॉप्स में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊंगा।
ठीक है, आई विल मेक वन बटन, ठीक है, डार्क डार्क मोड, ठीक है, डार्क मोड करके मैंने बटन बनाई। बस सिंपल इसमें क्लिक इवेंट लगाऊंगा, ऑन क्लिक इवेंट हैंडल डार्क क्लिक बनाया मैंने। यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल डार्क क्लिक, यहाँ पे प्रॉप डॉट चेंज बॉडी कलर को सिंपल कॉल कर दो, लेट्स सी इट विल वर्क। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डार्क मोड नहीं चाहिए मुझे, क्या इश्यू आ रहा है? अच्छा मैंने गलत दे दिया, यहाँ पे जो टू देना है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट मेरी फॉर्म बॉडी वाला अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैं डार्क मोड पे क्लिक करूंगा मेरे यहाँ पे बॉडी में डार्क मोड लग जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे किस टाइप में किया अपन ने। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना था आपको कि मैं एक फंक्शन को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया चेंज बॉडी कलर। ठीक है, उसमें मैंने सेट डार्क को ट्रू किया। सेट डार्क क्या है, मेरी एक वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो फॉर्म है उसके में मैंने क्लास नेम कैसे लगाया है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाइक लॉजिक लगाया। अगर मेरा डार्क ट्रू रहता है ना, डार्क अगर मेरा ट्रू रहता है वो कब होगा, जब मैं चेंज बॉडी कलर को लाइक कॉल करूंगा। ठीक है, जब मैं चेंज बॉडी कलर को कॉल करूंगा जब मेरा डार्क ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ठीक है, फॉल्स में मेरा कौन सा क्लास लगेगा, यहाँ पे फॉर्म बॉडी। फॉर्म बॉडी में मैं क्या दे रहा हूँ, सिंपली बैकग्राउंड कलर बेस्ट जो भी है ना। और अगर मेरा डार्क ट्रू रहता है तो फॉर्म बॉडी 2 दे रहा हूँ मैं क्लास में। फॉर्म बॉडी 2 में मैंने क्या लगा दिया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और जो फॉन्ट कलर है वो सिंपल वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग गया मेरा टर्नरी, है ना, टर्नरी इफेक्ट्स लग गया मेरा क्लास के लिए। अब यहाँ पे मैंने चेंज बॉडी कलर को ट्रांसफर किया है काय में, लाइक नैव बार में। ठीक है, चेंज बॉडी कलर को मैंने ट्रांसफर कर दिया नैव बार में। अब यहाँ पे आते हैं, सिंपल कुछ नहीं किया, एक बटन बनाई है डार्क मोड करके, उसमें मैंने हैंडल डार्क मोड को लाइक फंक्शन को कॉल किया। हैंडल डार्क मोड में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे सेंड किया है चेंज बॉडी कलर को सिंपली कॉल कर दे रहा हूँ। चेंज बॉडी कलर क्या करेगा, मेरा वो ट्रू करेगा और मेरी क्लास को सिंपल बदल देगा। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा डार्क मोड का लॉजिक लगाया यहाँ पे। ठीक है गाइस, लेट मी नो ये वाला लॉजिक समझ में आया किस टाइप में अपन ने लगाया। थोड़ा सा एडवांस होगा ऑब्वियसली, बट यू हैव टू डील विद दिस। गाइस लेट मी नो अगर ये फिर से समझाना है तो मुझे बताओ। प्रत्युष, आयुष, निखिल, ये चीज बताओ मुझे, डार्क मोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हो रहा है ये समझ में आया है या नहीं, और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये डार्क मोड वाली बटन अपनी नैव बार में है और ये वाला जो सेक्शन है वो अपना फॉर्म जो बॉडी है उसमें है। लेट मी नो गाइस। मानवी, आयुष, प्रत्युष, समझ में आई ये चीज या समझ में आया, हाँ या नहीं, समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे थे। ठीक है, निखिल को आ गया। प्रत्युष, आर यू देयर? ठीक है, जस्ट मैं एक और बार आपको बता दे रहा हूँ, रिवीजन है ना, तो और अगर कुछ और डाउट रहता है तो मुझे बताना। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरा जो क्या था, लॉजिक क्या था कि मुझे नैव बार में एक बटन बनानी है दैट इज डार्क मोड करके। ठीक है, जैसे ही डार्क मोड पर मैं क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, डार्क मोड पे क्लिक करके जो भी मेरी फॉर्म की बॉडी है उसका कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, कलर चेंज कर देगा मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कर देगा और फॉन्ट का कलर लाइक वाइट कर देगा। ठीक है,
उसको मैंने कैसे किया, सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ डार्क स्टेट। मैंने बना ली डार्क और सेट डार्क। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लाइक लाइट थीम रखनी है, तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है। और जैसे ही मैंने एक फंक्शन भी बनाया, दैट इज़ चेंज बॉडी कलर। चेंज बॉडी कलर जैसे ही कॉल होगा, मैं सेट डार्क को क्या कर दे रहा हूँ, ट्रू। ठीक है, ट्रू करने पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ट्रू करूंगा तो यहाँ पे अपन ने एक टर्नरी ऑपरेटर्स लगाए है ना। अगर मेरा डार्क ट्रू रहता है तो मेरी कौन सी क्लास लगेगी इस फॉर्म पे, फॉर्म बॉडी टू, है ना। और अगर डार्क मेरा फॉल्स रहता है तो मेरी कौन सी क्लास लगेगी, दैट इज फॉर्म बॉडी। ठीक है। अब फॉर्म बॉडी टू और फॉर्म बॉडी क्या है, ठीक है। फॉर्म बॉडी क्या है, सिंपल लाइट, सिंपली जो थीम है अपनी जिसमें बैकग्राउंड कलर बिस्क है वो लगेगा। ठीक है। बट जैसे ही मैं उसको फॉर्म बॉडी टू को ट्रू करूंगा तो ये वाली क्लास लग जाएगी। उसमें मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है और कलर को जो फॉन्ट कलर है उसको वाइट दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए, जैसे ही ये डार्क वेरिएबल ट्रू हो, मेरी ये क्या हो, फॉर्म बॉडी टू अप्लाई हो जाए। अब मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है, इस डार्क की वैल्यू चेंज कर देनी है। कहाँ पे, जहाँ पे मैंने नैप बार बनाया है उसमें मैंने जो बटन बनाई है उसके क्लिक होने पर। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने फंक्शन बनाया इसको सबसे पहले मैं पास करूँगा नैप बार में। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास किया, अब वो यहाँ पे आ गया मेरा प्रॉप्स में, आ गया प्रॉप्स डॉट चेंज बॉडी कलर में आ गया। जो मैंने फंक्शन बनाया उसमें सिंपल मैंने ऑन क्लिक इवेंट बनाया। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट में हैंडल डार्क क्लिक को मैंने फंक्शन को कॉल किया और उसमें मैं एक अनदर फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ जो कि मैं फॉर्म से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म से मैंने चेंज बॉडी कलर लिया था, चेंज बॉडी कलर मेरा सेट डार्क को ट्रू करेगा। जैसे ये ट्रू करेगा इसमें फॉर्म बॉडी टू क्लास अप्लाई होगी। फॉर्म बॉडी टू क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहा हूँ, है ना, और कलर को वाइट कर रहा हूँ, तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा फॉर्म की बॉडी में। ठीक है, सिंपली यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है गाइस, कुछ और प्रत्युष डाउट हो तो बताना मुझे। ठीक है, ठीक है। या गाइस, थोड़ा अपने पास टाइम है तो अपन क्या करते हैं, राउटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, है ना। आज अपन सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो अपन ऑब्वियसली कल करेंगे। ठीक है, और फिर अपन कुछ मिनट बाद रिवीजन कर लेंगे जो भी अपन ने आज पढ़ा हुआ है। ठीक है गाइस, अब राउटिंग क्या होती है, ठीक है, राउट्स क्या होते हैं, ठीक है, लिंक्स क्या होती हैं, लेट्स सी। इस वेबसाइट की लिंक ये है ना। अब जैसे कि मैं जाता हूँ रैंडम रिएक्ट डेव पे जाता हूँ, रिएक्ट डेव, ठीक है। यहाँ पे देखना इसकी बेस यूआरएल क्या है, react.dev, है ना, ये इसकी क्या हो गई, बेस यूआरएल। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ कहीं क्लिक करता हूँ, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्लैश लर्न लग गया। ठीक है, अब मैं रेफरेंस पे, यहाँ पे बस ध्यान देना, ठीक है, मेरे क्लिक पे यहाँ पे ध्यान देना बस। ठीक है, रेफरेंस देखो चेंज हो गया, रिएक्ट डॉट डेव जो मेरी बेस यूआरएल थी, बेस यूआरएल क्या है, रिएक्ट डॉट डेव, जो कि मेरा क्या रहेगा, होम पेज रहेगा। ठीक है, ये मेरे रिएक्ट डॉट डेव है, जैसे मैं लर्न पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे लग गया स्लैश लर्न। ठीक है, मतलब रिएक्ट डॉट डेव स्लैश लर्न पे एक अलग कंटेंट है। ठीक है, रिएक्ट डॉट डेव स्लैश रेफरेंस स्लैश रिएक्ट पे कुछ अलग कंटेंट है ना। इसी तरीके से मैं कम्युनिटी पे लाइक करूंगा चेंज, देखना रिएक्ट डॉट डेव डॉट कम्युनिटी, इस पे अलग कंटेंट आ रहा है। ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ब्लॉग लग जाएगा, यहाँ पे अलग कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं जो राउटिंग के बेसिस पे अपनी वेबसाइट में अलग अलग कंटेंट दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब इसको और मैं एक और बार रिपीट करूंगा, राउटिंग के बेसिस पे मैं अपनी वेबसाइट पे अलग अलग कंटेंट दिखा सकता हूँ, है ना, है ना। अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा डेवलपर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, रिएक्ट डेवलपर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अपने लिंक चेंज पे, है ना, हर एक लिंक चेंज पे मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कंपोनेंट शो करा सकता हूँ। ठीक है, कंटेंट कंपोनेंट समझ गए, कंपोनेंट का ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंपोनेंट जो बोलना है वो बोल लो। यहाँ पे जो चेंज हो रही है ना लिंक, ये अलग अलग लिंक पे मैं क्या कर सकता हूँ,
अपना अलग अलग कंटेंट दिखा सकता हूँ, अलग अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे लर्न के बाद इसमें अलग कंटेंट इसमें अलग कंटेंट है, तो यहाँ पे लिंक्स चेंज हो रही है ना। बेसिकली ये एक जो होम पेज था, होम पेज से हटके ये सब चीज़ें हैं। ये इसका होम पेज होगा, फिर अलग अलग इसकी लिंक जो बन रही है ऊपर। तो इसी तरीके से अपन रिएक्ट में भी काम करेंगे कि अलग अलग लिंक पे अपन अलग अलग इंफॉर्मेशन शो कराएंगे। मतलब अलग अलग लिंक पे अपन क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट को शो कराएंगे। ठीक है, तो यही होती है राउटिंग। सिंपल राउटिंग यही है कि अपन अलग अलग जो लिंक रहेगी उसका एंड पॉइंट अपन चेंज करेंगे और उस पर अलग अलग अपन को इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिंपल लैंग्वेज में राउटिंग का मतलब सिंपल यही है। ठीक है, यहाँ पे राउटिंग भी सर्च करता हूँ अगर आता है तो। राउटिंग ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, खुल जाता है। ठीक है, तो ये अपन चीज़ें देखेंगे कि अलग अलग लिंक्स पे अपन अलग अलग कंपोनेंट कैसे दिखा सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे देखो सिंपल एक बेस यूआरएल है ना, मतलब ये अपना होम पेज होगा। बेस यूआरएल पे अपन सारी चीज़ें करा रहे हैं, नैव बार कंपोनेंट, फॉर्म कंपोनेंट है ना, सब चीज़ें अपन यहीं पर ही दिखा रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये अपन कल की क्लास में देखेंगे कि इसको अपन अलग अलग लिंक्स में अलग अलग कंपोनेंट और अलग अलग इंफॉर्मेशन कैसे शो करा सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग। ठीक है, ठीक है गाइस, लास्ट 15 मिनट बचे तो लेट डिस्कस सम थिंग्स जो अपन ने आज कंप्लीट किया। या आज अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कि अपन कस्टम सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने एक सेपरेट कंपोनेंट में। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक स्टाइल वो बनाया फोल्डर, उसके अंदर एक सीएसएस फाइल बनाई। ठीक है, सीएसएस फाइल बना दी, जो जैसे HTML CSS लिखते हैं अपन ने उस तरीके से यहाँ पे CSS लिखे। अब मुझे इसको यूज़ करना था कहाँ पे, मेरे फॉर्म कंपोनेंट में। फॉर्म कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लिया। ठीक है, और उसका पाथ दे दिया। जैसे यहाँ पे स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मेरी जो CSS फाइल थी वो थी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरीके से पाथ दे दिया। तो जो भी मैंने यहाँ पे CSS लिखूंगा वो फॉर्म कंपोनेंट में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ अपन ने ये देखी थी। सेकेंड चीज़ देखी थी अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स क्या होता है, नहीं सेकंड फिर चीज़ अपन ने देखी थी कि अपन कंपोनेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कंपोनेंट बनाया था यहाँ पर। ठीक है, कंपोनेंट स्लैश नैव डॉट बेसिक, इस नैव बार को मुझे यूज़ करना था फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे नैव लिखा और इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट नैव, कंपोनेंट का नाम हो गया ये फ्रॉम, फ्रॉम कीवर्ड हो गया और ये हो गया मेरा पाथ जहाँ से मैंने इंपोर्ट किया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी कंपोनेंट को रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। फिर अपन ने थर्ड कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रॉप्स क्या होती है रिएक्ट्स में। प्रॉप्स को अपन फुल फॉर्म में बोले तो प्रॉपर्टीज हो गई एक तरीके से। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज सिंपली अपन कुछ डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब अपन को ट्रांसफर करना रहता है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे इस फॉर्म कंपोनेंट का डेटा मुझको ट्रांसफर करना है किसमें, नैव कंपोनेंट में, तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से डेटा लिखूंगा और फॉर्म डेटा जो कि ये वेरिएबल है मेरा, इस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया। अब तो यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल पास किया। सेकेंड बार में मैंने क्या किया, उस सेट डेटा, सेट फॉर्म डेटा एक फंक्शन जो कि मेथड है इस फॉर्म डेटा को चेंज करने के लिए, उसको भी पास कर दिया। ठीक है, अब थर्ड चीज मैंने क्या ट्रांसफर की, एक फंक्शन बनाया, सेपरेट फंक्शन बनाया अलग, चेंज बॉडी कलर, उसको मैंने इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो तीनों चीजें हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे, यहाँ पे नैव। नैव में मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल में भी देख लेता हूँ एक बार, जो ये मैं कंसोल कराया हूँ ना इसको एक बार देख रहे हैं तो ये रहा कंसोल। ठीक है, ये रहा प्रॉप्स कंसोल हो रहा है। देखो प्रॉप्स में सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, चेंज बॉडी कलर फंक्शन भी आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, सेट डेटा भी आ रहा है।
है ना, मतलब प्रॉप्स के अंदर अपने सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे एक्सेस किया, इस फॉर्म डेटा के नेम को, इस फॉर्म के नेम को मैंने कैसे एक्सेस किया यहाँ पे, सिंपली फॉर्म डेटा जो पास किया था, ठीक है, फॉर्म डेटा props डॉट डेटा डॉट नेम। ठीक है, डेटा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा नाम से उसको पास किया है। देखो डेटा, डेटा के अंदर जो वैल्यू फॉर्म डेटा की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डेटा लिखूंगा, डेटा डॉट नेम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फॉर्म का नेम उठा के यहाँ पे लाइक उसको एक्सेस कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड चीज मैंने क्या की, सेकंड चीज मैंने, जो मैंने नेम पे क्लिक करने पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेम की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, इस नेम की। इस नेम की वैल्यू कैसे चेंज होगी, इस सेट फॉर्म डेटा से ऑब्वियसली। सेट फॉर्म डेटा को मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस पर एक हैंडल क्लिक लगाया, हैंडल क्लिक क्या करेगा, प्रॉप्स डॉट सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा अपन ने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रांसफर उसको सेट डेटा के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, सेट डेटा, सेट डेटा में प्रीवियस डेटा सेव करा है यहाँ पे, और नेम की जगह मैंने क्या कर दिया, मिस्टर, और जो भी नेम है वो, मतलब नेम के आगे मिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक जो चेंज करने की मेथड है ना, स्टेट को चेंज करने की मेथड है, उसको भी यूज कर सकता हूँ। और सेकेंडली मैंने फिर थर्ड क्या किया यहाँ, थर्ड मैंने क्या किया, एक बटन बनाई, उस बटन पे मैंने जो ये वाला फंक्शन को ट्रांसफर किया था उसको कॉल करा दिया, दैट इज चेंज बॉडी कलर। ठीक है, तो ये अपन ने आज पढ़ा था। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग, जस्ट इसका रिवीजन करना। इफ यू गाइज हैव एनी अदर डाउट लेट मी नो, कुछ डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो। ऑल क्लियर? ठीक है गाइज, इसकी प्रैक्टिस करना। अपन ने बेसिक आज राउटिंग की डेफिनेशन वगैरह समझी, राउटिंग कैसे वर्क करती है ना। कल अपन राउटिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, और जो भी डाउट वगैरह होगा व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप, या फिर कल अपन अ, जो शुरू के 15 मिनट्स रहेंगे उसमें अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइज, फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, सी यू।